क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में दो आर्क्स हैं, दो सर्कल्स की आर्क हैं। एक बड़ा सर्किल है, उसकी जो आर्क है वो ए बी है, और जो छोटा सर्किल है उसकी जो आर्क है वो कितनी है, सी डी है। और जो बड़ा सर्किल है जिसकी आर्क हमें यहाँ पर दे रखी है, उस सर्किल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और जो छोटा सर्किल है उस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आगे हमसे बोला गया है कि उन सर्कल्स का जो सेंटर है वो ओ है, और दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं जिनकी ये दोनों आर्क हैं ए बी और सी डी, जिन दो सर्कल्स की आर्क हैं वो दोनों के दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, सेम होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले कंपास यहाँ पर रखा और छोटी सी डिस्टेंस लेकर के इस आर्क को लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो कंपास को यहीं पर रखे रहने दिया, उसकी डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाकर यहाँ पर जो है एक आर्क लगा दी। ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो दोनों कंडीशन में सेंटर तो एक ही रहा, तो उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है जिनका सेंटर एक ही होता है। तो यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की आर्क दे रखी हैं, और उनसे जो है क्या हो रहा है, एक एरिया बाउंड हो रहा है। हमें उस जो शेडेड एरिया है उसको ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए जो शेडेड एरिया है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये किस तरीके से निकल पाएगा। तो देखिए हमें ये मालूम है कि जो सर्किल की जो रेडियस होती है, ये एक सर्किल की रेडियस है। अगर हम इसको पूरा घुमा देंगे सर्किल बन जाएगा, इस छोटे वाले को पूरा घुमा देंगे तो सर्किल बन जाएगा। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है। हमें मालूम है दो रेडियस और आर्क के बीच में जितना भी एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा सेक्टर है, और अगर इस छोटे वाले को देखते हैं तो ये छोटा सेक्टर है। ठीक है। तो अगर इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, अगर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो ये सारा का सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा, और छोटे वाले सर्किल का एरिया सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो ये एरिया मेरे पास आ जाएगा। इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसको। अब देखिए जो बड़ा वाला सेक्टर है इसकी रेडियस को मैं R1 ले रहा हूँ। R1 कितना है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर, और जो R2 है यानी जो छोटी वाली जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब मुझे शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है। अब अगर हम एरिया ऑफ लार्ज सर्किल का फॉर्मूला एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा भी दे रखा है हमको 30 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो इनका थीटा तो सेम ही है, थीटा अपॉन 360, और इंटू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया ये होता है माइनस, तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ही है, तो थीटा अपॉन 360, एंगल दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए लगेगा पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि जो बड़ा वाला जो सेक्टर था उसकी रेडियस R1 थी, तो इसलिए हमने R1 लगाया, यहाँ पर R2 लगाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थीटा है और अपॉन 360 है और जो पाई है दोनों में आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस R2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना था हमारे पास 30, और अपॉन में कितना आ गया 360, और इंटू पाई की जो वैल्यू है 22/7 है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 21 का स्क्वायर, और माइनस R2 कितना था, 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 12 टाइम कट जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है। अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा 6 टाइम, ये 11 टाइम, तो 1/6 इंटू 11/7, और यहाँ पर 441 में से 49 को माइनस जब करेंगे तो 11 में से 9 जाता है तो 2 बचता है। यहाँ पर
3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, तो 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से अब हम देख लेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 392। हम यहाँ से देख लेंगे ये किससे कट रहा है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 होते हैं, 4 बचेगा 42 और 7 छंग 42 हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 से भी कट जाएगा ये 3 टाइम, और ये कट जाएगा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की 11 से करेंगे 11 इंटू 28 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 11 अट्ठे 88 का 8, 11 अट्ठे 88 का 8 कैरी 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30 और अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन जो है इसका कितना एरिया है 308/3 सेंटीमीटर।